छोटा करके बनाए थोड़ा उठी कर दें, थोड़ा बहुत ही चीज तो बता देना। 1 2 2 नमस्कार दोस्तों, आज 25 दिसंबर है, तो सबसे पहले क्रिसमस डे की आप लोग के हार्दिक हार्दिक शुभकामना, बधाई। आज हम बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेकर आए हैं और एक ही वीडियो में पूरा निचोड़ कहा जाए तो पूरा निचोड़ हम आपको देने वाले हैं। और ये 1 से लेकर के 12 तक आपका डिविजिबिलिटी हम सिखाएंगे। ये आपको भाग देने में बहुत मदद करने वाला है। आप ये समझ पाएंगे कि ये उक्त जो संख्या है वो किस संख्या से भाग लग रहा है या नहीं लग रहा है। तो आइए फटाफट वीडियो को चालू करते हैं। आप लोग अंत तक वीडियो में बने रहें पूरे फैक्ट को समझने के लिए। तो आइए सबसे पहले एक का रूल, तो एक का कोई रूल नहीं है। एक का सबसे पहला ये रूल है कि एक तो भाई सब नंबर से डिविजिबल होता है, इसलिए एक के लिए तो चिंता करने की बात नहीं है। हम सबसे पहले दो के डिविजिबिलिटी के बारे में जानेंगे कि कोई नंबर 2 से कैसे हम समझ पाएंगे वो कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो 2 से कटने का जो है सबसे पहला चीज ये ध्यान देना है कि इकाई अंक हमेशा 0 2 4 6 8। यदि इकाई अंक 0 2 4 6 8 रहे तो आप आंख मूंद के बताइए कि हाँ वह संख्या सम संख्या है, इवन नंबर है, क्योंकि वह 2 से कटेगा। निश्चित रूप से जिसके इकाई अंक पे 0 2 4 6 और 8 होते हैं वो 2 से कटते हैं। तो ये 2 का नियम आपका है। मैं अगला बताने जा रहा हूं 3 का नियम। 3 का नियम भी बहुत इजी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम बता रहे हैं, जैसे 3 है, 2 है, 4 है, 6 है और 5 है। हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये 3 से कट रहा है। देख लेते हैं, नंबर को जोड़ते हैं। तो 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 5 20। जोड़ने के बाद 20 आता है दोस्तों। और अगर हम 3 से ये भागा लगाएं तो ये पूर्णतः नहीं कटता है, अतः 20 नहीं कट रहा है तो ये पूरे नंबर भी 3 से नहीं कटेंगे। एक एग्जाम्पल और मैं इसी में लेता हूं, जैसे 2 4 6 3। ठीक है, तो 2 4 6 6 6 12, 12 3 15। हमने देखा कि ये टोटल जो है 15 है और 15 जो है 3 से पूर्णतः डिविजिबल है ना। तो 3 5 15 ये पूरी कट रहा है, अतः ये क्या होगा 3 से पूर्णतः डिविजिबल होगा। तो 3 का नियम है दोस्तों, सभी अंकों को जोड़ते हैं और प्राप्त संख्या यदि 3 से कट रहा हो तो वह संख्या पूर्णतः 3 से कट जाती है। अगला मैं बताने जा रहा हूं 4 का डिविजिबल रूल। 4 का डिविजिबल रूल ही बहुत इजी है। हम नंबर से बताएंगे ताकि वो आसानी से समझ पाएं। जैसे हमने कहा 8 4 3 2 4 6, हमने ये बताया कि क्या यह नंबर 4 से कट रहा है। तो बस चुटकी बजाइए, आंख मूंदिए, चुटकी बजाइए और डिब्बा गायब कर दीजिए। लास्ट का 2 डिजिट मात्र देखना है 46। क्या 4 के पाड़े में 46 आ रहा है? ये डिविजिबल नहीं है। 4 के पाड़े में 46 नहीं कटेगा, क्योंकि ये 46 नहीं कटेगा, इसलिए पूर्ण नंबर जो है, ये पूरी जो संख्या है वो 4 से डिविजिबल नहीं होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 3 2 4 9 0 0। क्या ये कटेगा? बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि डबल 0 है तो डबल 0 का मतलब 0। 4 के पाड़े में 0 आता है, कितने बार में? 0 बार में। ये डिविजिबल है, अतः यह 4 से कट जाएगा। तो 4 से कटाने का नियम यह है कि लास्ट का हम 2 डिजिट देखते हैं वंस और टेंस। वंस और टेंस से बनने वाली संख्या, यदि पूर्ण संख्या में वंस और टेंस की जो संख्या है यदि वो 4 से डिविजिबल है तो पूर्ण संख्या आराम से कट जाएगी। तो अगला मैं आता हूं 5। 5 का जो है वो अभी बहुत ईजी है। 5 का क्या करना है, आपको मात्र एक अंक देखना है और वो अंक देखना है आपको इकाई अंक। इकाई अंक यदि 0 या 5 हो, 0 या 5 हो तो निश्चित रूप से वह संख्या 5 से डिविजिबल होगा, 5 से कटेगा। तो 5 से कटने का मात्र और एकमात्र शर्त यह है कि इकाई अंक में या तो 0 होना चाहिए और या तो 5 होना चाहिए। उदाहरण के तौर पे जैसे 8 4 3 2 1, क्या ये कटेगा? क्या नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि इकाई अंक पे 0 या 5 नहीं है। 0 या 5 नहीं है। लेकिन अगर इसके आगे 0 डाल दूं तो ये कट जाएगा। अगर ये 0 ना डाल के 5 डाल दूं तो ये कट जाएगा। तो इकाई अंक पे या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अब मैं 6 पे चलता हूं।
6 का क्या नियम है? 6 का नियम है कि यदि कोई नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। क्यों हम 2 और 3 का क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 6 को एज ए फैक्टर के रूप में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3। क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 3। कहने का मतलब 6 जो है वो 2 और 3 के गुणनफल के रूप में है। अगर कोई नंबर 2 से भी पूर्णतः कट रहा है और 3 से भी पूर्णतः कट रहा है तो निश्चित रूप से वो 6 से भी कटेगा। शर्त यह होना चाहिए 2 से भी कटना चाहिए और 3 से भी। एग्जाम्पल अब मान लिया जाए कि 2 से तो कट रहा है जबकि 3 से नहीं कट रहा है तो वो 2 6 से नहीं कटेगा। मान लेते हैं 3 से तो वो कट रहा है जबकि 2 से नहीं कट रहा है तो ऐसी स्थिति में भी 6 से नहीं कटेगा। एक और एकमात्र तरीका इसका इजहार करना है, क्योंकि आप 2 के नियम को भी सीख चुके हैं, 3 के भी नियम को सीख चुके हैं, इसलिए यदि कोई नंबर 2 से भी कट रहा है और 3 से भी कट रहा है तो वो 6 से भी कटेगा। अगला मैं जो बताने वाला हूं वो 7 का नियम। क्या है? 7 का नियम। एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं इसको बताऊं, जैसे एक नंबर ले लेता हूं मैं 798। 798 हमको क्या करना है दोस्तों? जो इकाई नंबर है, जो इकाई अंक है ना, उसको डबल करते हैं। इकाई को क्या करते हैं? डबल करते हैं। तो मैंने लीजिए 8 को मैंने 2 कर दिया, डबल किया तो 8 दूनी कितना हो गया? 16। और जो शेष जो नंबर बचे हैं ना 79, उसमें से इनको क्या करना है? घटाना है। घटाने के बाद कितना आएगा दोस्तों? तो 9 में से 6 जाएगा तो 3 और 7 में से 1 जाएगा तो 6, मतलब 63। क्या 63 7 से कट रहा है? हाँ, ये पूर्णतः कट रहा है। अतः ये 798 जो है वो बिल्कुल 7 से कटेगा। तो बिल्कुल 7 का बिल्कुल आसान तरीका है। इकाई अंक है, इकाई अंक को डबल करते हैं और डबल करने के बाद जो संख्या प्राप्त होती है उसको शेष बचे संख्याओं से घटाते हैं। और घटाने के बाद जो होता है प्राप्त संख्याएं अगर 7 से डिविजिबल हो जाती है तो वो संख्या पूर्णतः 7 से कट जाती है। बहुत अगला मैं 8 का बताने वाला हूं। तो 8 का क्या नियम है? लास्ट जैसे 8 है, 4 है, 3 है, 2 है, 0 है, हमको ये देखना कि 8 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो लास्ट का इसके लिए हमको मात्र 3 डिजिट देखना है, इकाई डिजिट, दहाई डिजिट और सैकड़ा डिजिट। इकाई, दहाई और सैकड़ा से बनने वाले जो अंक हैं, जो संख्या है, अगर वो 8 से कट रहा है तो निश्चित रूप से पूर्णतः संख्या कटेगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने इसको लिया तो आपका नंबर बन गया 320। क्या 8 के पाड़े में 320 आता है? बिल्कुल आता है। 40 बार में आता है ना, तो 40 बार में ये कट गया। अतः 8 4 3 2 0 84,320 भी 8 से डिविजिबल होगा। मात्र 3 अंक देखते हैं हम, इकाई, दहाई, सैकड़ा। चाहे वह अंक जो है कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह संख्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, तो इसके लिए मात्र 3 डिजिट देते हैं। चलिए दोस्तों, अगला मैं 9 का बताने जा रहा हूं जो कि इजी है। 9 का नियम भी जो है जस्ट आपके 3 के नियम को फॉलो करता है। क्या नियम का फॉलो करता है? जैसे 7 है, 4 है, 3 है, 2 है, 6 है, 5 है, 8 है, 7 है, 4 है, 1। दोस्तों अगर बोल दिया जाए कि ये 9 से कटेगा, आप जांच कीजिए, तो आपको भाग लगाते लगाते हो सकता है कि आप कहीं गलत कर बैठो और फिर आपको उलझना पड़ जाए। तो आपको उलझने की बिल्कुल बात नहीं है, बस जांच करने की बात है कि ये कट रहा है या नहीं कट रहा है। तो क्या करना है? सिंपल से अंकों को जोड़ते हैं। ये 7 और 4 11, 11 और 3 14, 14 और 2 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 8 35, 35 7 42, 42 और 4 46, 46 और 1 47। दोस्तों 47 आता है। क्या बताइए 9 के पाड़े में 47 आता है? नहीं आता है। 9 के पाड़े में 47 डिविजिबल नहीं है, अतः ये 9 से नहीं कटेगा। तो बहुत ही आसान तरीका। अगला मैं जो बताने जा रहा हूँ वो 10 का नियम बता रहा हूँ। 10 का तो और भी इजी है। इकाई अंक पे बस कुछ नहीं देखना है, बाबा शून्य आना चाहिए। क्या आना चाहिए? शून्य बाबा आना चाहिए। ये बाबा जी हमारे शून्य जब आ गए ना इकाई पे, तो मान के चलिए 10 कटना ही कटना है। चाहे वो 1 शून्य आए, 2 शून्य आए, 3 शून्य आए, शून्य तो आना ही चाहिए इकाई अंक पे ओनली। 10 का कट जाएगा। 11 का नियम मैं बता देता हूँ। 11 का नियम, 11 का नियम क्या है? जैसे मान लेते हैं 8 है, 4 है, 3 है, 2 है, 7 है, 5 है, 6 है, 4 है, 3 है, 2। इतनी बड़ी मैंने अंक ले लिया। अब इसको चेक करना है कि क्या ये 11 से कटेगा या नहीं कटेगा। तो बिल्कुल आसान तरीका है। करते क्या है, एक अंक को उठाते हैं और एक एक घर छोड़ देते हैं। ये देखिए, ये एक एक घर में छोड़ रहा हूँ, एक एक घर में छोड़ रहा हूँ, एक एक घर में छोड़ रहा हूँ। अब इन अंकों को जोड़ते हैं। चलिए जोड़ते हैं। 8 और 3 11, 11 7 18, 18 6 24, 24 3 27, 27 और 28। दोस्तों जोड़ने के बाद 28 आया। कितना आया? 28 आया। अब जो है जिस नंबर को मैंने छोड़ा उसको भी जोड़ा, जिस नंबर को छोड़ा उसको भी जोड़ा। तो चलिए किसको किसको छोड़ा? 4 और 2 6, 6 और 5 11, 11 4 15, 15 और 2 17। चलिए अब 28 में से 17 घटाइए, कितना होता है?
8 में से 7 जाए तो 1 और 2 में से 1 जाए तो 1। क्या बात है दोस्तों, घटाने के बाद बिल्कुल ही 11 आ गया। अगर घटने के बाद नंबर को ऐड करने के बाद, क्रमिक नंबर को जोड़ने के बाद और उसको घटाते हैं, और घटाने के बाद यदि 0 आ जाए, 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, मतलब पहाड़ा 11 के पहाड़ा मारने लगे, तो आप समझ जाइए कि ये 11 से कटेगा। देखिए किस तरह का नंबर भी मैंने उठा लिया कि ये बिल्कुल घट के 11 आ रहा है। इसका मतलब ये टोटल जो नंबर है वो आपका 11 से डिविजिबल होगा। तो बहुत ही मजेदार। और अंतिम में बताने जा रहा हूँ 12 का नियम। ये 12 का नियम आप देख लीजिए कि कैसे बनेगा, क्योंकि 12 को जो है हम लिख सकते हैं 4 और 3 के फैक्टर में। 12 को अगर गुना करें तो 4 गुना 3 लिख सकते हैं। 4 तिया ही 12 होता है, 4 3 या 12 होता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई नंबर 4 से कट जाए, नंबर कोई 3 से कट जाए, तो निश्चित रूप से वो 12 से भी कटेगा। फिर वही नियम यहाँ पे फॉलो हो रहा है। अभी मैंने तुरंत बताया 2 और 3 6 के बारे में कि 2 और 3 का भी कटना चाहिए। अगर 2 का कटा, 3 का नहीं कटा तो 6 का नहीं कटेगा। सेम यही चीज यहाँ पे फॉलो होगा। 4 और 3 को गुना किए तो 12 आएगा। अब एग्जांपल में मान लिया जाए कोई नंबर है 4 से तो कट रहा है जबकि 3 से नहीं कट रहा है, तो ऐसी स्थिति में वो पूर्णतः 12 से नहीं कटेगा। मान लेते हैं वो 3 से तो कट रहा है, 4 से नहीं कट रहा है, ऐसी स्थिति में वो 12 से नहीं कटेगा। तो इस प्रकार से जो है हमने एक ही वीडियोस में 1 से लेकर के 12 तक के सभी भाग के नियम को मैंने सिखाया, डिविजिबल के रूल को बताया। उम्मीद है कि आपको दोस्तों यह वीडियो बड़ा ही अच्छा लगा होगा। आप इसी प्रकार से आप भी सीखिए, अपने दोस्तों को भी सिखाइए, और इसी प्रकार से हमारे वीडियो को शेयर करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए, हमारे वीडियो को सब्सक्राइबर को बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।